प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए इस तरह से मिल सके और प्रभु की आराधना कर सके, और जो बहुत ही अर्थपूर्ण समय प्रभु ने हमें दिया है इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। भजनकर्ता इस तरह से कहता है कि जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ यहोवा के भवन को चलें तो मैं आनंदित हुआ। तो आज भजन 100 हम पढ़ रहे थे, उसमें क्या लिखा है? आओ हम उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करें, आनंद के साथ जय जयकार करें। तो परमेश्वर की आराधना करना वास्तव में एक आनंद का एक समय है ना, अर्थपूर्ण समय है, बहुत ही आनंदमय समय है। और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रभु के आनंद में इस समय को व्यतीत कर सकें। परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए हम एकत्रित हैं, बैठे हैं। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए। ये हमारे लिए प्रभु जी पुस्तक में लिखी हुई काली अक्षर मात्र न रहे, परंतु ये हमारे लिए जीवन बन जाए, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, ये हमारे हृदय को हमारे सामने एक्सपोज करे, हमारे जीवन को हमारे सामने दिखाए, ताकि प्रभु हम उसके अनुसार अपने जीवन को ठीक कर सकें। हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। आपने कलीसियाओं को ये पत्र लिखा, प्रभु आपने कहा, और हम उस वचन को पढ़ रहे हैं, परंतु इसके पीछे जो संदेश निहित है उसे समझने के लिए हमारे आत्मा को प्रभु जी आप खोलें, हमारे आत्मा को प्रकाशित करें, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमने कितनी कलीसियाओं के बारे में देखा अभी तक? 2। कौन कौन सी थी? इफिसुस और स्मुरना की कलीसिया। इफिसुस के कलीसिया के बारे में हमने देखा और स्मुरना की कलीसिया के विषय में देखा। हम उसमें, चूंकि हमारा समय सीमित है, इसलिए हम उन सारी चीज़ों में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि अगली कलीसिया जो है वो 12वें पद से, पहले दूसरे अध्याय के 12वें पद से हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 12वें पद से हम देखते हैं पिरगमोन की कलीसिया के विषय में बताया गया है। अंग्रेजी में परगमोन लिखा है, कुछ वर्जन्स में परगमोस लिखा है। तो पिरगमोन के कलीसिया के दूत को ये संदेश भेजा गया है। तो आपने देखा था कि इसमें इफिसुस के ठीक ऊपर स्मुरना है, और उसके बाद सबसे ऊपर की तरफ देखें तो वहां पे आपको ये परगमोस जो है वो दिखाई देता है। तो पिरगमोन की कलीसिया के को ये पत्र लिखा जा रहा है। मैंने आपको इस अध्ययन के आरंभ में बताया था कि कलीसिया का जो इतिहास है, चर्च हिस्ट्री जो है, उसको प्रमुख रूप से 7 भागों में विभाजित किया जा सकता है ना? आप लोग को याद आ रहा है? सही है। जो पहला जो काल है वो कौन सा है? AD 30 से लेकर AD 100 तक, जो कि अपोस्टलिक चर्च कहा जाता है, या फिर प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार चलने वाली कलीसिया, इस तरह से कहा जा रहा है। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इसके लिए इस कार्यकाल के लिए या इस समय के अंतराल के लिए एक टाइटल उपयोग किया गया, इसका अर्थ यह नहीं है कि सबके सब ऐसे ही थे, है ना, परंतु उस काल में या उस अंतराल में कलीसिया का एक बड़ा चेहरा ऐसा था, या फिर उसमें अधिकांश लोग इसी तरह से थे, ये है उसका कहने का अर्थ। और यदि आप इन कलीसियाओं के नाम पत्र को देखेंगे तो यहाँ पर कितनी कलीसियां हैं? 7 कलीसियां हैं, है ना? इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतिरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। तो जो पहली कलीसिया है, इफिसुस की जो कलीसिया है, वो अपोस्टलिक जो चर्च का जो समय है, या फिर प्रेरितों के समय की जो शिक्षाएं थी उनके अनुसार चलने वाली अधिकांश लोग विश्वासी थे, इस बात को हम देख सकते हैं। और उसके बाद हमने स्मुरना की कलीसिया के विषय में पिछली बार देखा था, और हमने देखा था कि स्मुरना की कलीसिया कैसी कलीसिया है? सताव झेलने वाली कलीसिया। तो इसका अर्थ क्या है कि बाकी समय में सताव नहीं हुआ, ऐसा है क्या? नहीं, परंतु वो एक ऐसा समय था जब बहुत भयानक सताव आया और संपूर्ण कलीसिया एक बहुत बड़े सताव से होकर गुजर रही थी। तो 100 से लेकर 303 ईस्वी, 100 से लेकर 303 तक। और अब हम पिरगमुन के बारे में देख रहे हैं, और ये वो समय है इतिहास में, कलीसिया के इतिहास में, जब रोम का
आधिकारिक धर्म ईसाईयत हो गया। रोम का एक सम्राट था जिसका नाम क्या था? कॉन्स्टेंटाइन, है ना? हाँ, रोम का एक शासक था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। और आप जानते हैं कि रोम के जो लोग हैं वो किसी एक देवता की पूजा नहीं करते थे, बहुत सारे देवताओं की पूजा वो करते थे। परंतु उस समय पर कॉन्स्टेंटिन एक युद्ध कर रहा था, युद्ध करने वाला था। और ऐसा बताते हैं इतिहास में कि उसने कुछ आकाश में कुछ ऐसा देखा, क्रॉस का, क्रूस का एक की आकृति देखी। और उसको ऐसा लगा कि उसको इस तरह से लगा कि अब उसको ईसाई बन जाना चाहिए, और इसके द्वारा वो अपने साम्राज्य को और भी अधिक अच्छी तरह से सुदृढ़ कर सकता है, क्योंकि एक धर्म होगा, एक धर्म के मानने वाले लोग होंगे तो उसका उसका जो शासन है और भी ज्यादा मजबूत होगा। ये उसका मानुषिक विचार था, और इसलिए उसने अपने मानुषिक विचार में होकर ईसाईयत जो है उसको एक धर्म का रूप दे दिया, धर्म के रूप में उसने घोषणा कर दी, स्टेट रिलीजन के रूप में डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए, जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है मालूम है? तो जो ईसाई कह के आ रहे हैं उनमें से अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका कोई संबंध नहीं होगा। और यही है जो चर्च हिस्ट्री में उसके बाद से हम देखते आ रहे हैं कलीसिया के इतिहास में, कि कलीसिया जो तथाकथित कलीसिया जो कहते हैं, या फिर ईसाई जो समुदाय है, उसमें एक बहुत बड़ा भाग कैसा है जो सिर्फ ईसाईयत को एक धर्म के रूप में मानता है, जिसका यीशु मसीह के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये वो समय था, है ना, ये एक अंतराल है जब पिरगमुन के कलीसिया को संदेश दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसके 12वें पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का चित्रण कैसे किया गया। हाउ इज द लॉर्ड जीसस डिस्क्राइब्ड हियर? पढ़ें उसे। या काफी है। जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है वो यह कहता है। तो हमने देखा था कि हर कलीसिया को खत लिखते समय या पत्र लिखते समय प्रभु यीशु मसीह का एक चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में क्या कह रहे हैं कि मेरे पास क्या है? दोधारी तलवार, दोधारी और तेज तलवार है, और मैं कह रहा हूं तुमसे। तो देखिए, ये वो समय था, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रोम में जो है, रोम में रोमी जो साम्राज्य है उसमें ईसाईयत को, क्रिश्चियनिटी को एक स्टेट रिलीजन के रूप में दर्जा दे दिया गया। तो उसमें उस समय पर जो अधिकार में जो है साम्राज्य, जो शासक हैं और जो दो अधिकारी हैं, उनका उनको खुश करने के उद्देश्य के साथ अनेक लोग ईसाई बन गए। तो ईसाई बनने का अर्थ क्या है? मसीह बनना है क्या? नहीं। उन्होंने, उनका कोई उद्धार नहीं हुआ, उनका नया जन्म नहीं हुआ, वो सिर्फ क्या बन गए? नाम से ईसाई बन गए। और जब ऐसे लोग आ जाते हैं तो उसके बाद फिर उसके कारण कलीसियाओं के अंदर उसका प्रभाव पड़ने लगा। हाँ? जब इस तरह के लोग आने लगे तो वो कलीसिया के अंदर ऐसी कुछ चीजें भी लेकर आने लगे जो उन्होंने, जो उनके विश्वास से थी, जो जो जिन 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 देवी देवताओं को विश्वास करते हैं, वो सारी चीजें इधर भी आने लगी। आपको आश्चर्य होगा इस बात को सुनकर कि यदि आप कैथोलिक चर्च के में जो उनके बहुत सारे सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, उनको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें से बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं जो अन्य जातियों में से, जो धर्म है उनमें से लिए गए प्रतीक हैं। सन जो है गॉड, मतलब सूर्य देवता का जो एक आकृति है, उस या फिर जो एक प्रतीक है, उसको उन्होंने लिया है। इस तरह से बहुत सारी चीजों को आप देख सकते हैं, मैं उसमें सब विवरण में नहीं जाना चाहता। तो ये एक ऐसा समय था जब विश्वासियों को सताव ज्यादा नहीं झेलना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि सताने वाले कौन थे? रोम के लोग थे, यहूदी लोग थे। अब जब क्रिश्चियनिटी को एक स्टेट रिलीजन का दर्जा दे दिया गया, ये कहा गया कि ये हमारा धर्म है आधिकारिक रूप से, तो फिर सताने वाले बहुत कम हो गए। सताव जो है उसकी तीव्रता बहुत कम हो गई। लेकिन अब क्या हो गया? आक्रमण जो है बाहर से नहीं, परंतु कहां से आने लगा? अंदर से आने लगे। समस्या जो है कलीसिया के अंदर से आने लगी। क्या समस्या थी? ऐसे अनेक लोग कलीसियाओं के अंदर घुसकर चले आए
जिनका यीशु मसीह के साथ कोई लेना देना नहीं है। और इसी बात को यदि आप आज देखें तो संसार भर में देख सकते हैं कि तथाकथित कलीसियाएं, चर्चेस, जो अपने आप को क्रिश्चियन चर्च कहते हैं, उनका यीशु मसीह के साथ कोई लेना देना नहीं है, वचन के साथ कोई लेना देना नहीं। उनमें से अनेक कलीसियाओं के जो अगुए हैं, जो अपने आप को प्रीस्ट कहते हैं या फिर जो भी उनको कहते हैं, वे प्रभु यीशु मसीह को जानते तक नहीं। तो ये एक बहुत ही इस तरह की एक अवस्था थी कलीसिया के इतिहास में। और उस समय पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वो कहता है। तो इस हर कलीसिया को जब प्रभु यीशु मसीह संबोधित कर रहे हैं और अपने बारे में कुछ कह रहे हैं, तो उस कलीसिया की उस अवस्था के साथ वो जुड़ा हुआ है। वो जो अपने बारे में कह रहे हैं उसका उस कलीसिया की उस अवस्था या परिस्थिति के साथ कुछ ना कुछ लेना देना है। इस अवस्था में जबकि ऐसे अनेक लोग कलीसियाओं के अंदर घुस आए जिनका यीशु मसीह के साथ कोई लेना देना नहीं था, और कई लोग सिर्फ धर्म के रूप में यीशु मसीह को मानने लगे, इस ईसाइयत को मानने लगे, उस समय प्रभु क्या कहते हैं? मेरे पास क्या है? दोधारी और तेज तलवार है। प्रभु यीशु मसीह के वचन जो हैं वो खुद एक दोधारी तलवार है। हम इब्रानियों की पत्री उसके 4 के 12 में क्या पढ़ते हैं, जरा निकालें जल्दी से। इब्रानियों 4 का 12। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है, और जीव और गांठ और गूदे को क्या करता है? अलग अलग करता है। मतलब यह है कि जिस तरह से एक चाकू या फिर एक तलवार जो है जिस तरह से भेद देता है, अलग अलग कर देता है, उसी तरह से परमेश्वर का वचन तेज है, चोखा है। और कितना तेज है? हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। और वो मन के उद्देश्यों को, हृदय के विचारों को सब क्या कर देता है? खुलासा कर देता है। तो इस कलीसिया को या पिरगमुन की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास दोधारी और तेज तलवारें। आगे जाकर 16वें पद को यदि पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है? पढ़ें, जल्दी पढ़ें। इसीलिए आओ हम अनेक ना, प्रकाशित वाक्य 2 का 16। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से। अब ये मुख की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले वचन। तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं उनके साथ लड़ूंगा। किनके साथ? इसके पहले कुछ बातें बताई गई। कुछ लोग हैं जिनके बारे में बताया गया है कि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, प्रभु के विरोध की चीजें कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं मैं अपने मुख की तलवार अर्थात परमेश्वर के वचन से मैं उनके साथ क्या करूंगा? लड़ूंगा। तो ये एक ऐसी कलीसिया है जिसने परमेश्वर, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग घुस आए हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, इसलिए उनका सामना किसके साथ किया जा रहा है? परमेश्वर के वचन के ही द्वारा किया जा रहा है। परमेश्वर का वचन पर्याप्त है, सफिशिएंट है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है किसी भी अवस्था को बदलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के उस समय के अंतराल को देखकर, कलीसिया की स्थिति को देखकर बहुत दुखी हैं, है ना? कि अब देखिए, जरा आप इधर ध्यान दीजिए। आपको क्या लगता है कि ये, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा समय था क्योंकि सताव खत्म हो गया, परंतु वास्तव में ये शैतान की एक बहुत बड़ी चाल थी। आप समझ रहे हैं इस बात को? शैतान का आक्रमण था। पहले कहां से आक्रमण हो रहा था? बाहर से हो रहा था। जो मसीह विरोधी थे, यीशु मसीह का विरोध करने वाले लोग थे, वो कलीसिया के ऊपर बाहर से आक्रमण कर रहे थे। परंतु शैतान को समझ में आया कि देखो, इनके अंदर अगर हम कुछ लोगों को भेज देंगे जो जिनका यीशु मसीह के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इसको
तकलीफ, इसको परेशान कर, इस कलीसिया को क्या बोलना चाहिए, कमजोर करने के लिए और इसके ऊपर आक्रमण करना ज्यादा आसान होगा। तो उस समय पर ये जो क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन के रूप में, मसीहत या फिर ईसाईयत जो है एक धर्म के रूप में जो हो गया, ये शैतान का एक बहुत बड़ा आक्रमण था, उसकी बड़ी चाल थी, है ना। और उसके कारण क्या हो गया, ऐसे अनेक लोग थे जिनका यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ कोई संबंध नहीं। अब उस समय पर प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु किस तरह से उस स्थिति का सामना कर रहा है, क्योंकि कलीसिया किसकी है, प्रभु की है। प्रभु ने क्या कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो जब ये पिरगमुन का समय था, उस समय क्या प्रभु ने कलीसिया को छोड़ दिया? शैतान एक अलग तरह से आक्रमण कर रहा है, उस समय पर क्या प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल से चीजें बाहर हो गई क्या? नहीं। प्रभु कह रहा है, मेरे पास क्या है, दोधारी और तेज तलवार है, दैट इज सफिशिएंट। ये पर्याप्त है उस परिस्थिति को बदलने के लिए। आप मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो हमने देखा था, ये कौन सा समय था मालूम है? ईस्वी 313 से लेकर 590 तक। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैथोलिक चर्च या पोप, बहुत सारे पोप जो हैं वो, उनका बहुत पूरा अधिकार हो गया। और स्टेट या फिर जो शासन करने वाले, जो साम्राज्य में राजा और जो लोग थे, अधिकारी थे, उनके ऊपर भी किसका अधिकार हो गया? कैथोलिक चर्च का या फिर पोप का अधिकार हो गया। एक राजा के बारे में बताया जाता है कि उसको पोप से मिलने के लिए 3 दिन तक जो है उसके महल के बाहर, किसके महल के बाहर? पोप के महल के बाहर, उस कड़ाके की ठंड में जो है उसको इंतजार करना पड़ा 3 दिन तक। तो आप सोच सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग एक कंट्रोल, कितना मजबूत एक कंट्रोल जो है उस समय पर हो गया होगा। परंतु ईस्वी 1517 और 1730 के बीच में एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर का वचन लोग ढूंढने लगे, और उसमें से एक व्यक्ति का नाम है मार्टिन लूथर। और उसके बाद जागृति या एक आत्मिक जागृति का समय आया, जिसको कहते हैं रिफॉर्मेशन। जी हाँ, तो आत्मिक रिफॉर्मेशन का एक समय आया जिसमें हम मार्टिन लूथर को एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन मार्टिन लूथर ही नहीं, बहुत सारे अनेक लोग थे। और वो कहां मुड़े, किसकी ओर मुड़े? परमेश्वर के वचन की ओर मुड़े। उन्होंने वचन पढ़ा, जैसे हम पिछले दिनों भाई से भी सुन रहे थे, उन्होंने वचन को पढ़ा। रोमियो की पत्री पहले अध्याय में लिखा है कि मेरा विश्वासी जन, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो परमेश्वर के वचन ने जो है क्या किया मालूम? तेज और दोधारी तलवार के रूप में लोगों के अंदर काम करना आरंभ किया, और वो परिस्थितियां जो है बदल गई। तो हम देख रहे थे कि यहां पर वो समय है जबकि कलीसिया के अंदर अनेक लोग हैं जो वचन को नहीं मान रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास दोधारी और तेज तलवार है। फिर कहता है मैं जानता हूं। हर कलीसिया को जब प्रभु यीशु मसीह उससे बात कहते हैं तो कहते हैं मैं जानता हूं। अब मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। जहां शैतान रहता है, जहां शैतान का सिंहासन है। अब जरा सोचकर देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। एक और सांसारिक रूप से क्या दिख रहा है? सिंहासन पर कौन है? सिंहासन पर कौन है? ऐसा एक शासक है जिसने क्रिश्चियनिटी को क्या कर दिया है? स्टेट रिलीजन बना दिया है, या फिर आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया है। तो अभी विरोध हो रहा है क्या? जिस तरह से पहले हो रहा था, सताव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह किनको संबोधित कर रहे हैं? किनको कर रहे हैं? कलीसिया को। और कलीसिया कौन है जी? रोम। कलीसिया कौन है? सच्चे विश्वासी लोग हैं, वो है कलीसिया। तो उस समय पर भले ही ऐसा लगे, दिख रहा है सभी को? कम ब्राइट तो नहीं है? पिछली बार के सेशन में थोड़ा सा ब्राइट नहीं था, सुना था। वे ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना सबको? तो उस समय पर भले ही
कलीसिया जब बोलते हैं और आज भी जब चर्च बोलते हैं तो लोगों के मन में क्या आता है? बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसके ऊपर एक क्रूस है और कुछ प्रीस्ट हैं जो विशेष वस्त्र पहनकर सामने आकर कुछ कुछ करते हैं, बाकी लोग देखते हैं। तो चर्च या फिर कलीसिया के बारे में उस समय पर साधारण लोगों का जो धारणा है वो क्या थी कि ये शासक और ये जो कुछ चल रहा है ये सब क्या है? वो चर्च है। परंतु प्रभु क्या कहते हैं मालूम है? सच्चे विश्वासियों को संबोधित कर रहे हैं और उनको कलीसिया के रूप में देख रहे हैं और कहते हैं तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को देख रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में जो कुछ चल रहा है इसमें कौन बहुत एक्टिवली काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। शैतान का सिंहासन है, शैतान वहां रहता है करके लिखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें चर्च हिस्ट्री, कलीसिया का जो इतिहास है इसे सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि कलीसिया किस तरह से जो है अलग अलग परिस्थितियों में से होकर गुजरी और आज हम वर्तमान में हम एक मंडली के रूप में यहाँ पर हैं। इसी तरह से और सी बहुत सारी मंडलियां हैं और इस विश्वास के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है अनेक लोगों ने, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जानता हूं कि तू ऐसे स्थान पर रहता है जहां पर क्या है? शैतान का सिंहासन है, शैतान का बहुत बड़ा प्रभाव है, वो वहां पर रहता है, पर तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से पीछे नहीं हटा। विश्वास योग्य बने रहने के लिए एक बहुत ही कठिन स्थान था जिस स्थान पर वो रह रहे थे, पिरगमोन जो स्थान था। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जानता हूं, आई नो वॉट यू आर गोइंग थ्रू। तुम किस परिस्थिति में से होकर गुजर रहे हो, तुम किस स्थान में रहते हो, मैं जानता हूं। इब्रानियों 4:15 पढ़े। हमारा एक ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे साथ क्या ना कर सके? दुखी ना हो सके, मतलब सहानुभूति ना कर सके। मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा है जो हमारी अवस्थाओं को बहुत अच्छी तरह से जानता है। हम जिन टेम्पटेशंस को, प्रलोभनों का सामना करते हैं, हम जिन परीक्षाओं का सामना करते हैं, शारीरिक तकलीफों का सामना करते हैं, आर्थिक तंगी का सामना करते हैं, जो भी परिस्थितियों में से हम होकर जाते हैं, उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते हैं। वो जानते हैं कि हम किस दौर में रह रहे हैं और विशेषकर वर्तमान ये जो दौर है इसमें, जबकि एक तरह से इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है ना, जबकि हमारे उंगली के छोर पर जो है हमें ऐसी जानकारियां जो है हमारे सामने उपलब्ध हैं जो एक समय पर जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी। ऐसे समय में भक्ति का जीवन जीना और भी अधिक कठिन होता जा रहा है, सही है कि नहीं? हम एक ऐसे पीढ़ी में जी रहे हैं जहां पर भक्ति का जीवन जीना, विश्वास योग्य बने रहना आसान नहीं है। प्रभु क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूं, आई नो। पहली बात तो ये कि प्रभु चूंकि हमारे समान परखा गया परंतु निष्पाप निकला, इसलिए वो जानता है कि हम क्या अनुभव कर रहे हैं। परंतु इसके साथ साथ वो एक्टिवली देख रहा है, बहुत सक्रिय रूप से वो देख रहा है कि हम किन परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन जब वो सहानुभूति रखता है हमसे, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमें अनुमति दे रहा है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारे लिए बहुत आसान नहीं है, इसलिए तुम अपनी इच्छा से कुछ कुछ कर लेना, ऐसा बोल रहा है कि प्रभु? ना, बिल्कुल नहीं। आप लोग सब हैं यहां पर। जब प्रभु कहता है कि मैं जानता हूं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं जानता हूं इतना आसान नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है, इसलिए तुम थोड़ा बहुत पाप कर लेना, ऐसा है क्या? नहीं। जहां तू रहता है वहां वहां पर शैतान का सिंहासन है। जब शैतान वहां रहता है सब कुछ तेरे प्रतिकूल है, परंतु तुझे क्या बने रहना है? विश्वास योग्य बने रहना है। क्या लिखा है? तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। हाँ? तो ये एक ऐसा समय था जब बाहर से भी आक्रमण हो रहा था और
भीतर से भी आक्रमण हो रहा था, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, इसका अर्थ क्या है? देखिए उस समय पर बेटा ये रिमोट देना जरा। जब उस समय पर शासन रोम का था और स्टेट रिलीजन रोम हो गया, इसका अर्थ यह नहीं है कि विरोध पूरी रीति से खत्म हो गया था, क्योंकि यहीं पर क्या लिखा है, उसके 13वें पद के बीच में लिखा है, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। तो इसका मतलब उस समय पर भी विरोध भी हो रहा था, लोग मार डाले जा रहे थे प्रभु यीशु मसीह के कारण। ऐसा नहीं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो ऐसे समय पर जो लोग प्रभु के सच्चे वचन के लिए खड़े हुए थे, वे लोग सताव झेल रहे थे। जो लोग बस रोमी शासन जो कह रहा है उसके साथ जा रहे थे, ईसाइयत को सिर्फ एक धर्म के रूप में मान रहे थे, उनको कोई तकलीफ थी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं था। परंतु जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास योग्य होकर जी रहे थे, उनको सताया जा रहा था, और उसमें से एक व्यक्ति है अंतिपास। इसके विषय में चर्च हिस्ट्री में हो या वचन में हो और कुछ कहा नहीं गया, लेकिन एक बात कितनी प्रोत्साहन देती है कि प्रभु यीशु मसीह उसका नाम लेकर कहते हैं कि मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच में घात किया जहां शैतान रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह इस पूरे परिस्थिति के दौरान भी अपनी कलीसिया से क्या अपेक्षा करते हैं? तू भले कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन मैं तुझसे इस बात की अपेक्षा करता हूं कि तू कैसा रहे? विश्वास योग्य रहे। घोर विरोध के बीच में भी विश्वास से पीछे नहीं हटे। विश्वास से भटकने वाले अनेक लोग हैं, आज भी हैं, जो विश्वास से भटक जाते हैं। इतना बड़ा सुसमाचार हमारे पास आया। मैं से एक परिवार के विषय में जानता हूं, जो केरल में ब्रदरन असेंबली में भला बड़ा व्यक्ति था, और वो व्यक्ति जो है उसने अपने जीवन के कुछ गलत निर्णयों में, उसने अपने जीवन को जो है गलत निर्णयों में ले गया, और उसके बाद वो कलीसिया से दूर हो गया, नामधारी कलीसियाओं के साथ जुड़ गया, और उस व्यक्ति के परिवार में आगे जाकर जो कुछ हुआ, इतनी सारी चीजें हुई जो एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि एक ब्रदरन असेंबली छोड़ा इसलिए नहीं बोल रहा मैं, परमेश्वर के वचन को छोड़कर, परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को छोड़कर नामधारी ईसाइयत के पीछे जाने वाले लोगों का क्या हश्र हो गया, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बड़ी एक चेतावनी है। आज अनेक लोग, विशेषकर जो बच्चे हैं, वे लोग जानते नहीं हैं, इस पीढ़ी के कई बच्चे जानते नहीं हैं कि इस विश्वास के लिए हमारे जो बाप दादा हैं उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रथम पीढ़ी के विश्वासी, मतलब उन्होंने पहला कदम उठाया विश्वास के लिए, उन्होंने बहुत घोर विरोध सहा। और कई लोग हैं जिनके दादा दादी या नाना नानी थे, और हो सकता है कुछ लोगों के माता पिता रहे, या फिर आप खुद पहली बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत विरोध सहा। कई लोगों को संपत्ति से बेदखल कर दिया गया और मारा गया। कई लोगों को जो है उनके स्थानों को छोड़कर भागना पड़ा, परंतु वे लोग विश्वास योग्य रहे, इसलिए उसकी आशीष अगली पीढ़ी पर आई है। किस तरह से आई है? कि हम इस बड़ी सच्चाई को जान पाए, इसमें बने रह पाए। ये बहुत बड़ा एक बड़ी आशीष है। मैं आपको बच्चों को विशेषकर मैं बताना चाहता हूँ कि जो जो बातें आपको कलीसिया में मिल रही हैं, परमेश्वर के वचन की शिक्षा मिल रही है, परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागिता मिल रही, वचन के अनुसार सिखाने वाले लोग हैं, ये सब कम होकर मत देखना, इसको हल्के से मत लेना। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। अंतिपास के बारे में कहा गया है, मेरा वो विश्वास योग्य साक्षी था। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी विश्वास योग्य बने रहें। कैसे बने रह सकते हैं? परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, उसके साथ समय व्यतीत करना, प्रार्थना में समय व्यतीत करना, कलीसियाई सहभागिता में निरंतर आना, ये सब बहुत जरूरी है। और मैं आपको जितने परिवार हैं यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, माता पिताओं को और विशेषकर पिताओं को मैं आपको कहना चाहता हूँ,
अपने पारिवारिक प्रार्थना में, जब भी आप पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं रोज आप करते हैं, सुबह शाम करना है ना। भले ही सुबह हो सकता थोड़ी जल्दबाजी हो, समय कम हो, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर पारिवारिक प्रार्थना जरूर करके जाइए। और पारिवारिक प्रार्थना के समय में जब वचन पढ़ते हैं तो वो वचन हमारे आसपास की परिस्थितियों के साथ कैसा उसका रिश्ता है, उसको बताइए, बच्चों को, अपने परिवार को बताइए। अभी जो कुछ चल रहा है उसके साथ परमेश्वर के वचन को हम कैसे जोड़कर देख सकते हैं। अपने हर संवाद में, अपने हर बातचीत में इसको लेकर, न सिर्फ पारिवारिक प्रार्थना में, घर में जब बातचीत करते हैं, बच्चों से बातचीत होती है, हर बात में परमेश्वर के वचन को रेफर कीजिए कि वचन ऐसा कहता है। हाँ, संसार के लोग ऐसे कह रहे होंगे, संसार में ये हो रहा होगा, परंतु वचन ऐसा कहता है। ब्रिंग द रेफरेंस बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की ओर वापस लेकर आइए। हम तभी अपने आप को विश्वास योग्य बनाए रख पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। आगे प्रभु कहता है, इस कलीसिया की आलोचना करते हुए कहता है कि तुम्हारे बीच में, 14वें पद को पढ़ें जल्दी। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और वे विचार करें। 15 भी। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। यहां पर दो तरह की शिक्षा बताइए, बिलाम की शिक्षा और निकुलाइयों की शिक्षा। बिलाम की शिक्षा क्या थी? आप जानते हैं, बालाक नाम के एक राजा ने बिलाम नाम के एक व्यक्ति को पैसे का लालच देकर कहा कि तू जाकर इजरायली लोगों को श्राप दे, है ना। और बिलाम दे नहीं पाया श्राप। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने उन्हें आशीष दे दिया है, तो उन्हें अब श्राप नहीं दे सकता। परंतु बिलाम के अंदर पैसे का लालच इतना भरा हुआ था, वो किसी तरह से पैसा, उसने बहुत लालच दिया राजा ने, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। लेकिन अंदर, उसके अंदर क्या चल रहा था? धन का लालच था। और उसने क्या किया मालूम है? उसने बालाक को कहा कि इस तरह से इजरायलियों को श्राप नहीं दिया जा सकता है, इसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है? इनके बीच में तो अपने देश के की जो जवान लड़कियां हैं उनको भेज, और वो उन्हें मोहित करें या प्रलोभित करें, और इस तरह से परमेश्वर के विरोध में जाने के लिए उकसाएं। और क्या हुआ मालूम? ऐसा ही हुआ। उसने इस तरह से भेजा, और उसके बाद उन लड़कियों के मोह में आकर जो है इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, और सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के बजाय दूसरे व्यर्थ की चीजों के पीछे चले गए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक चेतावनी है। शैतान कई बार सीधे सीधे प्रहार नहीं करता, आक्रमण नहीं करता। वो कैसे करता है? धोखे से वार करता है। तो प्रभु का वचन जब कहता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोग थे वहां पर उस कलीसिया में जो बिलाम की शिक्षा को मानते थे। इसका अर्थ क्या है? ये कुछ ऐसे लोग थे जो अनैतिक जीवन को नॉर्मल मानते थे। आप लोग हैं साथ में, सुन रहे हैं? अनैतिकता को, मतलब परमेश्वर ने जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसको, परमेश्वर ने पति और पत्नी, पुरुष और स्त्री जो परमेश्वर ने विवाह के रूप बंधन में रखा है, उन्हीं के बीच में परमेश्वर ने उसको सही ठहराया है। उसके बाहर, बिना के विवाह के पहले या विवाह के बाहर उस तरह के संबंध बनाना परमेश्वर की दृष्टि में घोर पाप है। इस बात को आज भी शैतान एक बहुत बड़े हथियार के रूप में यूज करता है, कलीसिया को खोखला करने के लिए, कलीसिया को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देने के लिए। यदि आप अशुद्ध चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, समझौते का जीवन जिएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाहर से सब कुछ ठीक दिख रहा होगा, परंतु आप अंदर ही अंदर से कैसे बन जाएंगे? बिल्कुल खाली हो जाएंगे, बिल्कुल खोखले हो जाएंगे। कई बार पेड़ जो होते हैं ना, पेड़ के अंदर जब कीड़े लग जाते हैं तो बाहर से बिल्कुल सही दिखता है, परंतु उस पर जब वार किया जाता है तो मालूम पड़ता अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया, खाली हो गया अंदर से। कीड़ों ने अंदर से पूरा खाकर खत्म कर दिया है, बाहर से दिख रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अशुद्धता, व्यभिचार,
अनैतिकता, ये सब ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती हैं, बिल्कुल सामर्थहीन बना देती हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कुछ लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, और निकुलाइयों की शिक्षा जो थी वो क्या थी? वो भी यही थी कि पाप करो, परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा, परमेश्वर माफ कर देगा ना, इसलिए पाप कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि ऐसा नहीं है। रोमियो में प्रेरित पौलुस क्या कहता है? क्या इसलिए कि अनुग्रह बहुत हो क्या हम पाप करते रहें? नहीं, कदापि नहीं। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने अपने बड़ी दया में होकर हमें माफ किया। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने हमें लाइसेंस दे दिया पाप करने का, नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह से समझाइश देते हैं, इस कलीसिया को क्या देते हैं? 16 पढ़े, जल्दी पढ़े। मन फिरा। तो यदि हमने अशुद्धता को अपने जीवन में थोड़ा भी अगर स्थान दिया है, ऐसी चीजों को स्थान दिया है जो परमेश्वर के विरोध में है और जो हमें अंदर से खोखला कर रही हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि हम मन फिराएं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मन फिरा, नहीं तो मैं आकर तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 10:13, इब्रानियों 12:1 और 2 जल्दी पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 10:13 पढ़ें, इब्रानियों को हम बाद में पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परंतु परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने न देगा, और उसके साथ क्या करेगा? निकास, मतलब बचकर भागने का रास्ता भी प्रभु देगा। यूसुफ को बहुत स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन आया, बहुत क्या बोलना चाहिए उसको, बहुत ऐसा एक प्रलोभन आया जो बहुत तीव्र था, परंतु भागने का रास्ता था क्या उसके पास? परमेश्वर हमेशा भागने का रास्ता देता है, बचने का रास्ता प्रभु देता है। निकास मतलब एग्जिट करने के लिए, वहां से भागने के लिए प्रभु जरूर अवसर देगा। हमें देखना है कि प्रभु के पास हम लिपटे रहें, ताकि जब प्रलोभन आए तो हम भाग सकें और अपने आप को अशुद्ध होने से बचाए रख सकें। जिसके कान हो वह सुन ले। और उसके बाद प्रभु कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और मैं उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। अब देखिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हर बात का अर्थ हम निकालने जाएंगे तो हम कई बार गलत रास्ते में जा सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रीति से समझना शायद मुश्किल होगा। तो हमें कई ऐसे भाग आएंगे जब हमें लगेगा कि क्या कहना क्या चाहते हैं, परंतु इतनी बात समझ में आती है। गुप्त मन्ना प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तो गुप्त मन्ना क्या है? परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्वर्गीय भोजन था। और प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई रोटी कौन है? मैं हूं, है ना। और फिर श्वेत पत्थर के बारे में लिखा है। जो भी हो, इतना समझ में आता है हमें कि पवित्र जीवन जीने के लिए एक प्रतिफल जरूर है। ये एक बात हम इससे समझ सकते हैं। इस पूरे कलीसिया के युग में जबकि लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, क्योंकि अनेक लोग ऐसे थे जिनका यीशु मसीह के साथ कोई लेना देना नहीं था, जिनका नया जन्म नहीं हुआ था, इसलिए अनैतिकता और बहुत सारी चीजें कलीसिया के अंदर घुस आई थी। तो कुछ लोग थे जो विश्वास योग्य थे, और प्रभु क्या कहता है? ऐसे लोगों के लिए एक प्रतिफल मैंने रखा है। ठीक है, आगे हम बढ़े। थुआतीरा की कलीसिया पढ़ें, आगे से हम पढ़ेंगे। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है। अब ये वो समय है जब कलीसिया के ऊपर तो निकुलाइयों की शिक्षा भी यही थी कि पाप कर सकते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा, लाइसेंशियसनेस बेसिकली। तो ये वो समय है जब कलीसिया, तथाकथित कलीसिया,
चूंकि चर्च जो है एक रिलीजन के रूप में हो गया था क्रिश्चियनिटी, तो उसके ऊपर किसका अधिकार हो गया? रोमन कैथोलिक चर्च का। और रोमन कैथोलिक चर्च में उन्होंने अपने सबसे ऊंचे सबसे ऊपर वाले व्यक्ति को क्या बना दिया? पोप बना दिया। वो लोग ये विश्वास करते हैं कि पतरस सबसे पहला पोप है। परमेश्वर के वचन में कोई बात नहीं लिखी है, खुद पतरस भी ऐसा कुछ नहीं कहता है। वो क्या कहता है? मैं तुम्हारे ही समान एक भाई हूं। तो ये एक और बात है, हम उसमें कभी बाद में सोचेंगे। ये वो समय था जब क्रिश्चियनिटी के ऊपर रोमन कैथोलिक चर्च का संपूर्ण नियंत्रण हो गया। और ऐसे समय में थुआतीरा नाम की जो कलीसिया है, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जरा देखें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने बारे में, कहते हैं परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है ना। लूका रचित 8वां अध्याय 17वां पद को जल्दी पढ़ें। लूका 8:17। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और जो प्रकट न हो। कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। फिर नीति वचन 15:3। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हाँ, और यिर्मयाह 23:24। क्विक रेफरेंस में तो इतने जल्दी बोल रहे थे। हाँ बोलिए। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? देखिए, परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं सब कुछ देख सकता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, इसका मतलब क्या है? वो सब कुछ देख सकता, वो उसके आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है। हम जो गुप्त में कर रहे हो, हम लोगों से छिप के कर रहे हो, और जो कुछ भी कर रहे हो, खुलकर कर रहे हो, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की आंखों के सामने। इस समय पर चर्च के इतिहास में जो कुछ हो रहा था, उस समय पर उन सारी चीजों को देखकर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरी आंखें कैसी हैं? ज्वाला, आग की ज्वाला के समान है। मैं सब कुछ देख रहा हूं जो हो रहा है। और उस कलीसिया के अंदर जो चीजें हो रही थी, वो सब प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। इस बात को कहते हैं, कहता है मेरे पांव, जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है। इसके पहले एक भाग में लिखा है जिसके जो आग की भट्टी में तपाए गए हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह की शुद्धता के बारे में बताया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं के बीच में विचरण करते हैं, कलीसियाओं को देख रहे हैं और कलीसियाओं को शुद्ध भी करते हैं। अब देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। अविश्वासी लोगों की एक बड़ी भीड़ जो है कलीसियाओं के अंदर घुस आई। तो ये बहुत बड़ा एक खतरनाक मिक्सचर हो गया, इसमें जो है हर तरह के लोग घुस आए हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मालूम है? मेरी आंखें आग की ज्वाला के समान है, और वो भेदती हैं, वो अलग अलग कर देती हैं, है ना। मैं उन्हें मेरे पांव उत्तम पीतल के समान है। फिर उसके बाद फिर प्रभु कहता है मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर। तो प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, कलीसिया कौन सी है? हमेशा याद रखिए, कलीसिया मतलब क्रिश्चियंस नहीं, परंतु विश्वासी या मसीही विश्वासी लोग हैं, वो हैं चर्च। तो इधर भी प्रभु यीशु मसीह तू जब कह रहा है, तो किनको संबोधित कर रहा है? सच्चे विश्वासियों को संबोधित करते हुए कह रहा है, मैं तेरे प्रेम को, तेरे विश्वास को, तेरी सेवा और धीरज को जानता हूं। उनका विश्वास जो है कार्यों से प्रमाणित हो रहा था। याकूब की पत्री से पिछले दिनों हमने सुना था कि यदि हम सच्चा विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, इफ आवर फेथ इज रियली जेन्युइन, इट विल बी एविडेंस्ड बाय वर्क्स ऑफ फेथ। हमारे काम यदि वास्तव में सच्चे हैं, हमारा विश्वास सच्चा है, तो वो कार्यों में दिखाई देगा। और उनके प्रेम में वो परिश्रम कर रहे थे, सेवा करते थे। और जो सेवा कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, वो किस उद्देश्य से कर रहे थे? प्रेम से कर रहे थे।
परमेश्वर के प्रति प्रेम और दूसरे लोगों के प्रति प्रेम। वे धीरज रखने वाले लोग थे, सही विश्वास में बने रहे थे, क्लेशों में धीरज के साथ स्थिर रहे थे, है ना। ऐसे लोगों को प्रभु कहता है कि मैं जानता हूं। किसी भी युग में, इधर ध्यान दीजिए, किसी भी युग में भले ही संसार के लोग कैसे भी चल रहे हो, बड़ी भीड़ किसी भी रास्ते पर चल रही हो, कुछ लोग होते हैं, गिने चुने लोग, जो भक्ति के साथ परमेश्वर के सामने चल रहे होते हैं, कीमत चुका रहे होते हैं, परिश्रम कर रहे होते हैं, प्रेम करते हैं, विश्वास में बने रहते हैं। और प्रभु क्या कहता है? मैं जानता हूं, आई नो। प्रभु की दृष्टि उन सब के ऊपर है जो अविश्वास से भरे हुए एक माहौल के बीच में विश्वास योग्य होकर बने रहते हैं। और फिर प्रभु कहता है तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। इफिसुस के कलीसिया के बारे में क्या कहा? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। लेकिन इस कलीसिया के बारे में क्या कहा जा रहा है? तेरे पिछले काम, मतलब तू अभी जो कर रहा है वो पहले से भी ज्यादा बेहतर है करके लिखा। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है ना। तो हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन हमारे प्रभु के प्रति प्रेम में बढ़ें, हमारे विश्वास के काम बढ़ें, हम सच्चे उद्देश्य से प्रभु की सेवा कर सकें, धीरज के साथ जी सकें। प्रभु हमारी सहायता करें। हम यहाँ पर जी नहीं, इसके दो पक्ष हैं। तो जब हम इन 7 कलीसियाओं का अध्ययन करते हैं तो उसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट जो है, फिर उसका तुरंत जो संदर्भ है वो यह है कि उस स्थान पर वो कलीसिया है और उस कलीसिया में ये चीजें प्रभु यीशु मसीह ने देखी, उनको संबोधित कर रहे हैं। परंतु यदि हम उसके एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को या फिर ऐतिहासिक उस संदर्भ को देखें तो करीब करीब उसी तरह की चीजें उस संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। यस, पैरेलली कर रहे हैं। हाँ, तो उस समय पर भी हाँ, नहीं, वैसा नहीं। तो उस कलीसिया को लिखते समय प्रभु यीशु मसीह, एक तरह की भविष्यवाणी भी है ना, तो एक रेवलेशन भी है। तो उस ये आने वाले समय में जो कुछ होने वाला है चर्च हिस्ट्री में, उसका भी एक रिफ्लेक्शन है। तो हाँ, शायद उस स्टेटमेंट को सही करना होगा कि परंतु ये कलीसिया में जो कुछ चीजें प्रभु यीशु मसीह ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देखकर प्रभु बता रहे हैं कि तुम्हारे बीच में ये सारी चीजें हो रही हैं। परंतु जब उस दौरान के या उस इतिहास में, ऐतिहासिक समय पर, उस समय पर जो कलीसिया के लोग थे, वे भी उस तरह के सिचुएशंस को फेस कर रहे थे। इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमने जो कुछ देखा है उसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह से और अधिक प्रेम करें, है ना। हमारे अध्ययन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो क्या है कि हम अपने प्रभु से और अधिक प्रेम कर सकें, विश्वास योग्य होकर जी सकें। हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन एक बात जो बार बार हमें स्मरण दिलाता है वो यह है कि हमारा प्रभु बहुत ही निकट है। तो इसलिए जब प्रभु आए उस समय पर प्रभु का आना हमारे लिए लज्जा का कारण नहीं होना चाहिए। प्रभु देखे कि मेरे लिए मेरे लोग तैयार होकर बैठे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की